किया है, इतनी पटरियां आगे कर दी है सिर्फ दुकानदारों को फैसिलिटी देने के लिए। एक गाड़ी नहीं निकल सकती है रोड पे से, लोग वक्त चल नहीं सकते, किसी को इमरजेंसी होगी, किसी को हॉस्पिटल जाना है तो वो अपने कैसे जाएगा। बहुत दिक्कत है भाई साहब। ये जब से केजरीवाल आया है इसने इस दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब से केजरीवाल। संगीता मलिक है। संगीता जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की किन मुद्दों को लेके कि क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? मैं ये मुद्दा उठाना चाहती हूँ जो हमारे संगठित और असंगठित ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज जो श्रमिक भाई लोग बहन लोग हैं, उन लोगों के हक से हम लोग लड़ना चाहते हैं। उन लोगों का कभी कभी क्या होता है, ठीक से वेतन नहीं मिलते हैं, ठीक से छुट्टी नहीं मिलते हैं, उनके साथ अन्याय होता है, उनको बोनस नहीं दिया नहीं जाता है। उन लोगों के साथ हम खड़े हैं और अगले दिन उन लोगों के लिए हम लड़ेंगे और हमारे सब श्रमिक लोगों के लिए जो श्रमिक लोगों को जो हम उनके लिए जो प्रॉफिट दे सकते हैं, उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं, तो हम हमारी संगठन उसमें बहुत खुशी मिलेगी। और संगठन का नाम क्या है? संगठन का नाम है BJMTUC, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल। सरकार के मंत्री लोग और भारत सरकार के MP लोग सभी का सहयोगिता मिलते हैं, सहायता मिलते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का ट्रेड यूनियन है हम लोग BJMTUC। जितना मीडिया, जितना MP जी, मिनिस्टर जी और अलग अलग स्टेट से कार्यकर्ता आया हूँ, सार कार्यकर्ता को स्वागत करता हूँ हम। तो मैं बंगाल से ये ट्रेड यूनियन का लीडरशिप कर रहा हूँ। मैं बंगाल हूँ, हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा नहीं समझता है, आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसका मेन उद्देश्य क्या है वो बताइए। क्या मेन उद्देश्य क्या मैसेज मेन देना चाह रहे उद्देश्य होता है, ये ट्रेड यूनियन काम एक ही है। जितना श्रमिक भाइयों बहन हैं, हर देश में अलग अलग इंडस्ट्री है, अलग अलग कार्यक्षेत्र है, अलग अलग वर्किंग फील्ड है। वो फील्ड में जितना अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, सारे लेबर को साथों में ये संगठन का मेन काम है। यूनियन के बारे में और जो लगातार मजदूरों के साथ संघर्ष जारी रहता है। देखिए वैसे पहली बात तो जो अर्जुन सिंह जी इतनी सारी बातें कह गए हैं तो कहने को कुछ बचता नहीं है, मगर फिर भी कुछ बातें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे रखनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के टाइम पे जब ट्रेड यूनियन बहुत अच्छे समय पे कार्य कर रही थी दिल्ली के अंदर, तो एक कानून लाके मजदूरों का हक मारा गया, उसको सरकारी हटा के प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया गया। तो सबसे बड़ा जो घात किया गया कांग्रेस के द्वारा, वो सबसे बड़ी बात ये है कि मजदूरों का हक मारा गया। मजदूर कौन है? मजदूर वो जो खेत के अंदर अनाज उगा के अपना खून जला के जो अनाज को उगाता है। मजदूर वो जो रेलवे स्टेशन पे अपने सर पर वजन ढोकर हम लोगों का कार्य करता है। मजदूर वो जो सफाई कर्मचारी जो रोड के ऊपर झाड़ू लगाकर जो कचरा उठाकर उसको साफ करता है। उस मजदूर को अगर उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो अर्जुन सिंह जी जो कहेंगे बिल्कुल सत्य है कि ना ट्रेड बचेगा ना यूनियन बचेगी। तो सबसे पहले मेरा मानना यह है कि हमें मजदूरों के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और बिल्कुल साफ तरीके से लड़नी चाहिए। जैसे कि अर्जुन सिंह जी बोल के गए हैं कि ट्रेड यूनियन का एक रह गया है कि भाई वो जाते हैं सिर्फ अपनी सेटिंग करते हैं, भाई हमें कुछ मिल जाए। जब तक हम भी अपने कार्य को पूर्णतः सफाई से नहीं करेंगे, मेहनत अपने ईमानदारी से नहीं करेंगे, तब तक यूनियन और ट्रेड यूनियन नहीं रहेगी और आगे समस्या बढ़ती और विशाल रूप ले लेगी, खत्म नहीं होगी। मुकेश जी, एक शब्द है कि मैं जब से भी देख रहा हूँ, जैसे जिस प्रकार से मोदी सरकार आई है, 25-25 वर्ष काम करने वालों को तत्काल हटा दिया गया है। एक SMS देकर के मोबाइल पे उन्हें नौकरी से कहीं ना कहीं मजदूर मोदी सरकार में परेशान है और आप भाजपा और मजदूर ट्रेड यूनियन। ठीक है, मैं आपकी बात, आप ये जो कह रहे हैं कि भाजपा के टाइम पे मजदूरों को हटाया गया, मगर आप ये भी जान लीजिए कि भाजपा के टाइम पर ही दिल्ली के अंदर अभी 5000 सफाई कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों पे रखा गया है। तो भाजपा ने अपना काम करा है। ये तो आपको कांग्रेस के लीडरों से पूछना चाहिए कि उन्होंने 15 साल कांग्रेस के अंदर या रहने के बावजूद क्या कार्य किया। तो भाजपा ने कार्य किया, नौकरी दी लोगों को।
भाजपा अपना कार्य कर रही है। जो इतने वर्षों से जो नहीं हुआ वो 7 वर्षों में अगर अपेक्षा करेंगे हो जाएगा तो वो असंभव है, पर उस पे हम लगे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। और 3000 लोगों को तो रख लिया, जो पुराने लोग थे उनको पक्का करते पहले, जो इतने दिन से काम कर रहे थे, ऐसा क्यों नहीं किया? और नए लोगों को रख लिया, उनको हटा नहीं, जो लोग पहले रेगुलर थे उन्हीं को पक्का किया गया है। नए लोग नहीं रखे गए? नहीं, नए तो जो हैं वो तो चल ही रहे हैं, मगर जो पहले जो थे उनको पक्का किया गया एमसीडी के अंदर। तो एक ये है, पार्टी का कहीं भी इतिहास नहीं रहा है कि हम किसी को भी हटाकर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दें। हालांकि जुल्म और अत्याचार बहुत है, लेकिन हम कानूनी कोर्ट में गए, वहाँ सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, वहाँ सेट का गठन हुआ है। इसलिए अब रही बात रोने की बात, आप बोले ट्रेड यूनियन की बात। ट्रेड यूनियन, एक आदमी 55 साल सरकार चलाया और एक आदमी 7 साल से सरकार चला रहा। 55 साल में एक भी लेबर कानून बदला नहीं, आप ख्याल कीजिएगा, और 7 साल में इन्होंने लेबर कानून को लाया। लेकिन चूंकि क्या है कि हमारा देश इतना बड़ा है कि नीचे में जब हम जाते हैं और जो इम्प्लीमेंट जहां हमको कराना चाहिए वो सरकार अगर हमारे साथ नहीं है तो हमको इम्प्लीमेंट में परेशानी होती है। मेरा अब आप एक दिन के अंदर धारा 370 गायब, 35 ये गायब, तो लेबरों के सम्मान क्यों नहीं? अरे लेबर का कानून जो है, आज डिफेंस में आप बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। आज नोटबंदी और ये जो डिमोनेटाइजेशन का कानून वो ला सकते हैं, लेकिन लेबर एक्ट जो बंगाल में और जो महाराष्ट्र में लागू होगा वो यहाँ से नहीं किया जाता है। उसको राज्य सरकार को करना पड़ता है, कानून बनता है उसको राज्य सरकार बट राज्य सरकार ऐसे जगहों पर इम्प्लीमेंट नहीं करती है, और इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से ये इंडस्ट्रियां खत्म होती चली जा रही है। सर, ये समस्या, संघर्ष हमेशा रहता है, संघर्ष क्यों रहता है जबकि यूनियन बनी हुई है, सरकार वो मैं तो देती है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं 2-3 जगह का एग्जाम्पल दिया कि जहाँ अब इंडस्ट्री ही नहीं रह गई तो वहाँ लेबर कानून और लेबर एक्ट या लेबर यूनियन कर क्या सकता है? इंडस्ट्री खत्म हो रही है, वहाँ इंडस्ट्रियों में घर बनाए जा रहे हैं। एक रात में आपने देखा, दत्ता सामंत बोल के एक नेता थे, पूरे महाराष्ट्र के सारा कॉटन इंडस्ट्री को उन्होंने खत्म कर दिया और सारी जमीनें एकदम सौदा हुआ, उसमें बिक्री कर दी गई। सारी जमीनों पर देखिए खड़ा हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। बंगाल में भी वही हाल है। हम लोग जब आए थे, देखिए मैं तो टीएमसी भी किया हूँ। आपको ट्रेड यूनियन का ये अनुभव भी है, वहाँ से आपने संघर्ष भी किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिन स्टेट में, वहाँ के मजदूर क्या बिल्कुल व्यवस्थित हैं, सुरक्षित हैं? नहीं, मैं व्यवस्थित हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन जितना तकलीफ हमें बंगाल में है उतना गुजरात के नहीं है, क्योंकि गुजरात में पैसा ज़्यादा है। पंजाब में एक समय में अच्छे पैसे मिलते थे, आज वहाँ भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं। आज झारखंड